ओम शांति। महाशिवरात्रि पर ये सबसे श्रेष्ठ 3 गुप्त दान करने से आपके रुके काम बनने लगेंगे, आपके रुके हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। देखिए, शिवरात्रि के दिन हम ये सोचते हैं कि भगवान शिव को हमें खुश करना है तो क्या करें। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, बहुत सारे ऐसे नित्य नियम करते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन कौन से 3 दान जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और वही अगर आप अनेक आत्माओं को देते हैं तो उससे आपको दुआएं भी मिलेंगी और भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको वरदानों से भरपूर करेंगे। आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। आपका रुका हुआ पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो भी आपको धीरे धीरे करके वापस मिलने लगेगा। कई बार हम कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी खुशियों भरा मौका आता है, कहते हैं आज भगवान मेरे पर बहुत प्रसन्न हैं, भगवान मेरे पर बहुत खुश हैं। तो इसी प्रकार हमें ऐसा क्या कहना चाहिए जिससे हम शिव भोलेनाथ का दिल जीत सकें, जिससे हम शिव भोलेनाथ से डायरेक्ट वरदान ले सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि शिव भगवान मुझे वरदान भी दें, मेरे जीवन में खुशियाँ भी डालें और मेरे जीवन में सुख शांति भी भरें, तो आपको ये 3 दान रोज़ करने हैं। शिवरात्रि के दिन आज हम अलग अलग तरह की तैयारियां करते हैं, लेकिन अगर ये 3 दान अभी से चालू कर दिए तो ये पूरा साल भी आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने मनोबल को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने घर परिवार में सुख शांति भी ला सकते हैं। तो आपको क्या कहना है, कौन सा दान कहना है वो जान लीजिए। तो सबसे पहला है मनसा दान। आप जैसे सुबह उठें, उठते ही आप परमात्मा के लिए 10 मिनट निकालें, एक गांठ बांध लें कि आज से शिवरात्रि के दिन से आपको ये नियम बनाना ही है और ये काम आपको करना ही है। और परमात्मा के लिए जब आप अमृत बेले 10 मिनट निकालेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उन 10 मिनट में आप 5 मिनट अपने लिए वाइब्रेशन लें कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे जो भी पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। और जो भी आपके मन में किसी भी प्रकार की बातें चल रही हैं, कोई नेगेटिविटी चल रही है, कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, किसी के प्रति भी अगर है, तो वो सब बातें भगवान को सौंप दें और 5 मिनट आप अनेक आत्माओं को ब्लेसिंग दें, दुआएं दें, क्योंकि भगवान को भी वरदानों का वरदाता कहा जाता है। तो जब हम अनेक आत्माओं को मनसा दान देंगे, मन से वाइब्रेशन का दान देंगे, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि भगवान के पास जब हम जाते हैं तो हम भगवान से वरदान ही लेते हैं, लेकिन आप ये सोचिए हम उसी भगवान के बच्चे हैं, तो क्या हम अनेक आत्माओं को वरदान नहीं दे सकते, दुआएं नहीं दे सकते? जब हम अशांत होते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान हमें शांति दो, लेकिन अगर वही शांति भगवान से लेकर के अनेक लोगों को, अनेक आत्माओं तक बांटेंगे, तो आप ये सोचिए कि आपके घर में सुख शांति कितनी आएगी। और याद रखना कि जो चीज़ आप बांटते हैं आपके पास लौट करके वही चीज़ वापस आती है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बांटी जाए जो मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो है सुख और शांति। तो अमृत बेले बैठ करके एकांत में आप सुख शांति परमात्मा से लें और अनेक आत्माओं को दान के रूप में दें। दूसरा दान आपको क्या कहना है, दुआओं का दान। दुआएं एक ऐसा पावरफुल कवच है जो भगवान ने हमें दिया है। अगर हम ये कहें कि श्रेष्ठ कर्मों से हम दुआएं कमा सकते हैं, अगर ये कहें कि आप ऐसी लाचार बेसहारा आत्माओं का बल बन के उनकी दुआएं लें, तो आप ये सोचो कि वो भी भगवान को खुश करने जैसा ही है। कहते हैं ना कि बेसहारों का भगवान सहारा है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसी आत्मा मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है कि ये बेसहारा है, आपको लगता है कि ये सहारा ढूंढ रहा है और वो भगवान के घर पर बैठ करके
भगवान के दर पर बैठ कर के और भगवान से कह रही है कि भगवान मेरा सहारा बनो। और वो टू मच भगवान को रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान आप मेरा सहारा बन जाओ। आप उस आत्मा का कुछ समय सहारा बन कर के देखना और आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक गुड फीलिंग आएगी और आपके जितने भी रुके हुए काम होंगे और आप देखना कि वो दुआएं इतनी काम करेंगी कि धीरे धीरे करके आपके जो भी रुके हुए काम होंगे वो पूरे होने लगेंगे, वो पूर्ण होने लगेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बच्चे आप मेरे बच्चों का सहारा बन के देखो, मैं आपका सहारा बन के रहूँगा। क्योंकि हम जब अनेक दुखी अशांत आत्माओं का सहारा बनते हैं तो वो जो आत्माएं आपको दुआएं देती हैं उससे भगवान आपका 24 घंटे सहारा बनते हैं। क्योंकि आपने एक कदम उठाया, भगवान 1000 कदम आपके पास आए। आपने एक अच्छा कार्य किया और भगवान ने आपके जीवन में आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं उन्हें बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, कार्य बिगाड़ते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चे मेरे कार्य में हाथ लगा करके तो देख, मैं तेरे सारे कार्य संभालूंगा। तो इसी प्रकार मुझे दुआएं उन आत्माओं से लेनी हैं जो भगवान के ऊपर आंखें गड़ाकर बैठी हैं कि कब भगवान आए और हमारी मदद करें। तो आप वही भाग्यवान आत्माएं बन जाएं कि भगवान ने जो मुझे दिया है मुझे अनेक आत्माओं के अर्थ लगाना है ताकि दुआएं भी मिले और बल भी मिले। तीसरा दान आपको कहना है अन्न का दान, या ये कहें कि अगर आप अन्न का दान नहीं तो आप अपनी बुराइयों का दान तो कर सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि पर कहा जाता है कि शिव जी के ऊपर अक धतूरा या बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र का भावार्थ क्या होता है कि हम 3 पत्ते या 5 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो 5 पत्ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 3 पत्ते हैं मन, वचन और कर्म। तो भगवान को ये चीज़ें अर्पण कर दो, तो भगवान को ये चीज़ें अर्पित कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप देख रहे हैं कि संसार में इससे क्या हो रहा है। आज दिन प्रतिदिन संसार में दुख, अशांति इन्हीं कारणों से बढ़ रही है और इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज की दुनिया में लोग इन्हीं चीज़ों से खुश रह रहे हैं, खुश हैं। लेकिन याद रखना, एक समय ऐसा आएगा आने वाले समय में जहाँ पर हम कहेंगे कि आप ही हमारी बुराइयाँ ले लो। लेकिन उस समय ये बीमारियाँ, बुराइयाँ इतनी चरम सीमा पर पहुँच जाएंगी कि जहाँ पर अति के बाद सीधा अंत होगा। तो क्यों ना समय से पहले ही हम इस सारे को समझ जाएं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे देखे तो देखो, तन मेरे श्रेष्ठ कार्य में लगा के देखो, मन मुझे यानी कि मेरी याद में लगा करके देखो, और धन जो है वो मेरे किसी भी कार्य में या किसी ऐसी अनेक आत्माओं के अच्छे कार्य के लिए या उसके जीवन को संभालने के लिए लगा दें। तो तन भी सफल होगा, तन कंचन काया के रूप में मिलेगा, मन शुद्ध संकल्पों से भर जाएगा और धन में बरकत होगी। तो जो चीज़ आप भगवान को देंगे भगवान उसका रिटर्न कभी रखेगा नहीं, वो आपको वापस जरूर देंगे। एक चीज़ और आप सभी ने किया होगा, देखते हैं कि शिवरात्रि के ऊपर हम भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं और आप देखेंगे कि जब दूध को चढ़ाते हैं तो वो बह करके कहाँ निकल जाता है। लेकिन अगर हम उसी दूध को किसी गरीब आत्मा को पिला दें, बहुत सारे आप ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो रोड पर ना उनके वस्त्र होते हैं ढंग के, ना वो कुछ खा पी पाते हैं, तो आप उन आत्माओं को पिलाएं। अगर आपको दान करना ही है कुछ इस तरीके का, अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि हम जब पंचामृत बनाते हैं तो उसमें दूध बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें वो दूध भले 1 पैकेट आप किसी गरीब आत्मा को दे दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, या फिर
कोई भी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो दूध पिला सके। क्योंकि हम भगवान को कहते हैं भोले भंडारी, भोलेनाथ भंडारी। तो आप सोचिए कि जब आप अपने भंडारे से कुछ ऐसी चीज़ें जो गरीबों में दान हो सकती हैं वो आप ज़रूर करें। और स्पेशली आप आज शिवरात्रि के दिन अगर आपका मन है तो आज आप घर पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप भोग के रूप में बना सकते हैं, जो आप इजी बना सकते हैं वो बनाएं और गरीब लोगों में, बच्चों में बांट करके आएं। उन गरीब लोगों में जिनका सहारा सिर्फ भगवान है, उसके सिवा और कोई नहीं है, तो आप उन लोगों को आराम से वहां जा कर के खिला करके आएं। क्योंकि अन्न का दान सर्वोत्तम दान कहा जाता है। और आप सोचिए कि हम भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो दूध का दान भी सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज तो आपसे यही कहेंगे कि आप दूध भले चढ़ाएं जो कच्ची लस्सी के रूप में आप चढ़ाते हैं, पर अगर आप प्रॉपर दूध चढ़ाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो दूध सिर्फ बाहर निकल करके कहाँ जाता है, और कई बार तो वो नाली में भी बह जाता है। तो भले आप अपनी थोड़ा सा भावना के अकॉर्डिंग चढ़ाएं, लेकिन बाकी आप उन ज़रूरतमंदों को पिलाएं जिसको इसकी ज़रूरत है, जो ज़रूरत समझते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फल फ्रूट भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम वो फल फ्रूट भी किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और आज आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो बहुत गरीब हैं, जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको आप फ्रूट दे करके आएँ ताकि वो इजी खा सकें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको बांट करके आएँ। अगर आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो आप उन्हें एक फ्रूट का दान, आप दूध का दान, अन्न का दान जरूर करें। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है कि जो भगवान के साथ कनेक्ट है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भोलेनाथ भंडारी। तो भंडारा, जब हमारे भंडारे से कोई भी चीज़ जब बाहर निकलेगी दान के रूप में, तो हमारा भंडारा भी भरपूर होगा। इसीलिए हमें भोलेनाथ भंडारे को, अपनी भंडारी से कुछ चीज़ें दान करनी है। क्योंकि भंडारे में दूध भी होता है, दान कर सकते हैं, अन्न भी होता है, दान कर सकते हैं, फल भी होते हैं, दान कर सकते हैं। और याद रखना, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, ये दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये समझो कि भगवान के, आप अपने पुण्य के खाते में एक नया चीज़ जोड़ रहे हैं। और जो भगवान को देते हैं, भगवान उसका रिटर्न कभी रखेगा नहीं, ये भगवान जरूर देगा, जरूर। तो ये 3 दान ऐसे हैं जो आप आज शिवरात्रि पर करें या शिवरात्रि के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये 3 दान आपके जीवन को गुणवान बनाएंगे और भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपको अनेक वरदान भी देंगे और आपके जीवन में सुख शांति भी करेंगे। इस बात का आप हमेशा याद रखना, क्योंकि वो है शिव भोलानाथ, शिव बाबा भंडारी उनको कहते हैं। तो जब आप उनको प्रसन्न करते हैं तो आपके घर के सारे रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, सब कुछ एक फ्लो हो जाता है, फ्लो की तरह आपकी तरफ बहने लगता है। ठीक है। ओम शांति।